हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजय पथ में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ओनली एंड ओनली फ्यू के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उसके जो पैटर्न होता है वो समझ के लिया था कि क्या क्वेश्चंस होते हैं और क्या कंसेप्ट होता है। आज हम लोग रिवर्स सिलॉक्स देखेंगे कि रिवर्स सिलॉक्स जो है वो मेंस का पैटर्न है, जो मेंस में देखा जाता है। बैंक के मेंस में वो तो आता ही है मोस्टली। रिवर्स रिवर्सिबलिज्म, उसमें क्या होता है, हमेशा हमें क्वेश्चंस जो होते हैं फिर जो क्वेश्चंस हम लोग एग्जाम में देखते हैं वो पहले स्टेटमेंट दिया जाता है, उसके ऊपर से डायग्राम बनाना होता है और कंक्लूजन फॉलो हो रहा है वो नहीं देखने होते हैं। लेकिन यहाँ पे रिवर्स होता है, अलग होता है। कंक्लूजन दिए जाते हैं हमें समथिंग कुछ फर्स्ट 2 3 ऐसा कुछ 2 से 3 कंक्लूजन दिए जाएंगे जो डेफिनेट है, मतलब वो राइट कंक्लूजन है, फॉलो होने वाले कंक्लूजन है, और उसके हिसाब से स्टेटमेंट का एक ग्रुप दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर नेक्स्ट ऑप्शन में फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे कुछ 3 से 4 ऑप्शन दिए होंगे। ऐसे 3 से 4 ऑप्शन दिए होंगे जिसमें से कौन सा स्टेटमेंट का ग्रुप से डायग्राम बनाने के बाद कंक्लूजन जो है वो हमारे फॉलो हो रहे हैं, मतलब सेम रहता है। बस यहाँ पे क्या होता है, हर एक ग्रुप को हमें सॉल्व करके देखना होता है। तो हम लोग ग्रुप तो सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग कुछ अलग करेंगे, कुछ ट्रिक्स बताऊंगी मैं यहाँ पे आपको, ताकि आपको इजी हो जाए। हर एक ऑप्शन में जो स्टेटमेंट के ग्रुप है वो आपको यहाँ पे बनाने नहीं है, फिर उसके ऊपर आपका डायग्राम नहीं बनाना है। तो मैंने बस एक क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है वो यहाँ पे पैटर्न दिया, एक क्वेश्चन दिया होगा आपको फॉर एग्जांपल समथिंग कुछ, उसके ऊपर कंक्लूजन, मतलब स्टार्टिंग ही कंक्लूजन से होंगी। 3 या 4 जितने भी कंक्लूजन होंगे वो डेफिनेट फॉलो होने वाले कंक्लूजन दिए होते हैं आपको, डज नॉट फॉलो या फिर आइदर और के नहीं दिए होंगे आपको। यहाँ पे डेफिनेट जो है वो कंक्लूजन दिए होंगे कि समय आर बी, तो वो कंक्लूजन राइट है वो कंक्लूजन। उसी हिसाब से आपको ऑप्शंस में स्टेटमेंट के कुछ ग्रुप्स दिए होंगे, या ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और उसमें स्टेटमेंट के ऐसे कुछ ग्रुप्स दिए होंगे, जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट सम ए आर बी, सम बी आर सी, सम सी आर डी। ये स्टेटमेंट के ग्रुप से जो डायग्राम बनेगा हम लोगों का, फॉर एग्जांपल समथिंग ऐसा कुछ, उसके ऊपर से ये कंक्लूजन फॉलो होने वाले कंक्लूजन हो रहे या नहीं, ये कंक्लूजन उस स्टेटमेंट से रिलेटेड है या नहीं होंगे तो वो कैंसिल आउट होगा, और जो इनमें से 4 होगा वो चारों में से कोई जो एक होगा जो कंक्लूजन को फॉलो है या फिर कंक्लूजन से रिलेटेड है। तो ये वो क्वेश्चन किस तरीके से आता है, हमेशा स्टेटमेंट दिया होता है, कंक्लूजन देखना होता है। यहाँ पे कंक्लूजन दिया है, स्टेटमेंट देखना होता है। अभी आता है कि किस तरीके से लॉजिक लगाना होता है, या फिर किस तरीके से कंसेप्ट को सॉल्व करना है, या फिर कंसेप्ट को समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बढ़ता है हमारे, पहले भी तो थोड़ा सा इन्फो देंगी ट्रिक से रिलेटेड। पहले तो क्वेश्चन को अगर आपको नोट डाउन करना है कि किस फॉर्म में क्वेश्चन देखने मिलते हैं, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर हम लोग जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तब आपको वो समझ में आ ही जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पहले ट्रिक्स देखते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आपको लिख के दिए हुए हैं, कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक्स रिलेटेड, मतलब आपको क्या ध्यान में रखना है जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हम लोग यहाँ पे बस देखने वाले हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट अगर ऑल पॉजिटिव स्टेटमेंट रहेगा, मतलब पूरा स्टेटमेंट पॉजिटिव रहेगा। मैंने कहा था कि पॉजिटिव वर्ड्स कौन से होते हैं, तो वो होते हैं सम और ऑल। सम नॉट और नो जैसे वर्ड्स जो होते हैं वो नेगेटिव में देखे जाते हैं, पॉजिटिव में कौन से आते हैं, सम और ऑल। अगर पूरा स्टेटमेंट मेरा पॉजिटिव है, स्टेटमेंट में 3 से 4 स्टेटमेंट दिए होंगे आपको, या फिर सेंटेंस दिए होंगे, वो पूरे के पूरे सेंटेंस अगर पॉजिटिव है उसमें से हम लोग नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बना सकते। अगर फॉर एग्जांपल मेरा कुछ कंक्लूजन पहले दिया होता है हम लोग का रिवर्स सिलॉक्स में, और फर्स्ट कंक्लूजन दिया है नो ए आर बी, नो ए आर बी नेगेटिव है, और ऑप्शंस जो दिए हैं मुझे 4, उसमें से 3 ऑप्शंस ऐसे जिसमें पूरे पॉजिटिव स्टेटमेंट आ रहे हैं, मतलब तीनों ऑप्शन 4 में से 3 उधर ही एलिमिनेट हो गए। फोर्थ हमें चेक करना होगा अगर उसमें पूरे पॉजिटिव नहीं है तो।
वो हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब आपको देखने मिल ही जाएगा। यहाँ पे मैंने कहा कि ऑल पॉजिटिव अगर स्टेटमेंट रहेगा, पूरा स्टेटमेंट अगर मेरा पॉजिटिव रहेगा तो मैं उससे कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकती। अगर नेगेटिव कंक्लूजन ड्रॉ ही करना होगा तो वो पॉसिबिलिटी वाला होना चाहिए। मतलब अगर मैं पॉसिबिलिटी होगा, नेगेटिव के साथ पॉसिबिलिटी वर्ड्स यूज किया जाए तो मैं वो ऑल के जो पूरे जो स्टेटमेंट है जो पॉजिटिव है उससे मैं नेगेटिव पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन फॉलो कर सकती है, या फिर वो बन सकता है लेकिन नेगेटिव वाला नहीं बन सकता, डेफिनेट नेगेटिव नहीं बन सकता। नेक्स्ट देखते हैं, अगर पूरे स्टेटमेंट ऑल से है, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल सी आर ए डी फॉर एग्जाम्पल, उससे मैं कुछ सम पार्ट नहीं बना सकती, उससे मैं सम पार्ट नहीं बना सकती। थर्ड दिया है कि मुझे अगर ऑल बनाना भी होगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे स्टेटमेंट कुछ ऐसा दिया है, स्टेटमेंट में जो ऑप्शंस हमें देखने मिलेंगे, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, या फिर ऑल बी आर सी, मैं उससे ऑल ए आर बी और ऑल बी आर सी से मैं कोई तो दो ही बना सकती हूँ। मैं तीन अगर हो रहेंगे तो ही मैं दो बना सकती हूँ। यहाँ पे डाउट था स्टूडेंट्स लोगों का कि मैम अगर स्टेटमेंट और कंक्लूजन सेम रहेंगे तो क्या होगा। लास्ट जो वीडियो था हम लोगों का उसमें डाउट था स्टूडेंट का कि अगर स्टेटमेंट और कंक्लूजन सेम रहेंगे तो क्या होता है, फॉलो या फिर नहीं फॉलो। तो कंक्लूजन का मीनिंग क्या होता है, जो हिडन रिलेशन होता है स्टेटमेंट से, हम लोग जो डायग्राम ड्रॉ करते हैं बेसिक में, बेसिक की बात चल रही है यहाँ पे, स्टेटमेंट से जो हम लोग डायग्राम बनाते हैं उसमें जो हिडन रहता है वो कंक्लूजन में दिया जाता है। अगर स्टेटमेंट मैंने दिया है ऑल ए आर बी, सेम कंक्लूजन दिया है ऑल ए आर बी, तो हिडन क्या था, कुछ हिडन था ही नहीं, जो स्टेटमेंट में दिया है वही तो मैंने एज इट इज लिखा है। अगर सेम रहेगा, कुछ भी डिफरेंस या फिर कुछ भी चेंजेस नहीं रहेगा तो वो नॉट फॉलो होता है। लेकिन वही बात अगर रिवर्स हो जाए, ऑल ए आर बी या फिर सम ए आर बी और कंक्लूजन दिया है सम बी आर ए, रिवर्स हो गया, स्टेटमेंट था सम ए आर बी, वही कंक्लूजन था सम बी आर ए। मतलब अगर रिवर्स होगा तो वो नॉट फॉलो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स है, यहाँ पे बात ए की नहीं चल रही है, यहाँ पे बात बी की चल रही है, रिवर्स हो रहा है। यहाँ में कुछ हिडन या फिर कुछ अलग दिखा रही हूँ कंक्लूजन को। कंक्लूजन में मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ, ये बताना चाहती हूँ, ऐसा भी रिलेशन हम लोग उस साइड से भी रिलेशन से बात कर सकते हैं, ये मैं बताना चाहती हूँ। लेकिन वही अगर सेम होता, यहाँ पे ए रहता और यहाँ पे बी होता तो मैं कुछ रिलेशन दिखाई नहीं रही हूँ, क्योंकि जो एज इट इज है वही तो मैंने जो बताया वो एज इट इज मैंने यहाँ पे लिखा था। तो इसलिए जो अगर सेम टू सेम रहेगा ए और बी तो वो नॉट फॉलो होगा। लेकिन वही बात यहाँ पे क्रॉस में हो जाए तो वो राइट हो जाएगा। सेम यहाँ पे रहेगा कि ऑल ए आर बी और ऑल बी आर सी, और मुझे उसमें से मैं बस कोई दो बना सकती हूँ। मेरा स्टेटमेंट था ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी और ऑल सी आर, दो ही था, मेरे स्टेटमेंट दो ही है, ऑल ए आर बी ऑल बी आर सी। मैं उससे बस एक ही बना सकती हूँ, एक ही ऑल का कंक्लूजन बना सकती हूँ। मेरे पास दो ऑल के स्टेटमेंट है, मेरे पास दो ऑल के स्टेटमेंट है, उससे मैं कंक्लूजन में एक ही ऑल बना सकती हूँ। किस तरीके से, कंक्लूजन में सेम दिया है मुझे ऑल ए आर, सॉरी कंक्लूजन कौन सा ऑल वाला बनेगा, ऑल ए आर बी ऑल बी आर सी। मैं ऑल ए आर बी तो नहीं बोल सकती, वो सेम हो जाएगा। कंक्लूजन की बात कर रही हूँ मैं अगर कंक्लूजन बनाना चाहूँ तो ऑल ए आर बी नहीं बना सकती, क्योंकि वो सेम हो जाएगा, नॉट फॉलो होगा। रिवर्स में कंक्लूजन हमेशा फॉलो होने वाले ही कंक्लूजन दिए जाते हैं, तो वो तो नहीं बनेगा। लेकिन मैं ऑल ए आर सी बोल सकती हूँ, मैं ऑल ए आर सी बोल सकती हूँ। अगर मैंने ऑल ए आर सी की बात किया जाए तो स्टेटमेंट तो ऐसा कुछ नहीं दिया है कि ऑल ए आर सी, लेकिन मैं यहाँ पे कंक्लूजन बना सकती हूँ। मतलब ये अगर ऐसा कुछ कंक्लूजन आ जाए तो मैं, मतलब इसका मीनिंग हुआ कि मैं दो स्टेटमेंट से, ऑल वाले दो स्टेटमेंट से एक ही ऑल का कंक्लूजन बना सकती हूँ। मैं ऑल बी आर सी भी नहीं बोल सकती।
वही सेम होता है, 3 ऑल दिए होंगे तो उसमें से 2, कोई तो एक कम हो जाएगा, क्योंकि वो सेम हो जाएगा तो फिर वो नॉट फॉलो होगा, क्योंकि स्टेटमेंट और कंक्लूजन कभी सेम टू सेम नहीं रहते। कंक्लूजन का मीनिंग ये होता है कि जो स्टेटमेंट में से जो डायग्राम बनाते हैं उसमें से कुछ हिडन रिलेशन हमें फाइंड आउट करना होता है। मतलब यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि 3 ऑल से मैं कोई तो 2 ऑल बना सकती हूँ, या फिर 2 ऑल से मैं 1 ऑल बना सकती हूँ, या फिर 4 ऑल से मैं 3 ऑल। उस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये तो था कुछ ट्रिक्स जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका फायदा होगा, या फिर इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट है, लिख के रखना। इसी पे आपका रिवर्स सिलॉक्स जो मेंस का जो टॉपिक है, मेंस में वो फेवरेट है एग्जामिनर का ये चैप्टर, ये टॉपिक या फिर ये कंसेप्ट। और एग्जाम में हम लोग चारों स्टेटमेंट में से जो हम लोग के ग्रुप्स होंगे, ऑप्शन के 4 ऑप्शन दिए होंगे स्टेटमेंट के ग्रुप से, मतलब एक ग्रुप स्टेटमेंट का फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन स्टेटमेंट का सेकंड ग्रुप, थर्ड ऑप्शन स्टेटमेंट का थर्ड ग्रुप। हमें हर एक फॉलो या फिर हर एक के ऊपर डायग्राम नहीं करना है, यहाँ पे बस हम लोग को एलिमिनेट करना होता है ऑप्शन को, ये सब ध्यान में रखें। तो ये जो होता है इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, टाइम कंज्यूमिंग रहता है, लेकिन मेंस में टाइम का कुछ इशू नहीं होता है। हमें बस कंसेप्ट को अच्छे से आ रहा है तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि मेंस की बात किया जाए तो उसमें बस एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। आपकी जो एक्यूरेसी है वो इम्पॉर्टेंट होती है, आप जितना अटेम्प्ट करें वो 100% श्योरिटी के साथ पे आपको अटेम्प्ट करना है। प्री में चाहिए आपको स्पीड प्लस एक्यूरेसी, यहाँ पे आपको स्पीड की इतनी ज़रूरत नहीं होती, आपको बस एक्यूरेसी के ऊपर ध्यान होता है। यहाँ पे अटेम्प्ट जितना कर रहे हैं वो पॉजिटिव और फिर 100% श्योरिटी के साथ अटेम्प्ट करना होता है। तो ये था इम्पोर्टेंट है, ये पूरा का पूरा जो मैंने यहाँ पे लिख के लिखा है उसको नोट डाउन करना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। इसी पे रिवर्स लॉस है। ये रहा हमारा क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। फर्स्ट कंक्लूजन दिए होंगे जो फॉलो है होने वाले, या फिर जो डेफिनेट फॉलो होने वाले क्वेश्चन कंक्लूजन है, उसके ऊपर स्टेटमेंट के कुछ ग्रुप्स दिए। फर्स्ट ग्रुप में 3 स्टेटमेंट दिए, सेकेंड ग्रुप में भी 3 स्टेटमेंट, ऐसे मुझे ग्रुप दिए, और लास्ट ऑप्शन जो है नन ऑफ दिस। हमें ऑप्शन कौन सा राइट है वो देखना है, कौन सा स्टेटमेंट से डायग्राम बनाने के बाद मेरे कंक्लूजन फॉलो होने वाले वो देखना है। तो पहले तो मैंने अगर जो आपको अभी लिख के दिया था या फिर जो नोट डाउन करने कहा था, जो इम्पोर्टेंट है सिलॉक्स के हिसाब से, वही अगर आपको याद रहेगा, वही अगर आपने अच्छे से उसको पढ़ा होगा, तो उसी में से आप 2 सेकेंड में आंसर बता सकते हैं। क्योंकि क्या था, ऑल था, ऑल के रिलेटेड मैंने कुछ कहा, अगर 3 ऑल रहेंगे स्टेटमेंट में तो 2 ऑल कंक्लूजन के बनेंगे। ये स्टेटमेंट में अगर 3 ऑल रहेंगे तो हम लोग 2 ऑल बना सकते हैं। मतलब हमें क्या देखना है कि 3 या 3 से ज़्यादा ऑल किस में दिख रहा है। तो फर्स्ट में 2 ऑल दिख रहे, कैंसल आउट, ऑप्शन इधर ही एलिमिनेट होगा। सेकेंड में 3 ऑल दिख रहे, लेकिन यहाँ पे नन ऑफ दीज भी है तो हमें चेक करना है। नन ऑफ दीज नहीं रहता तो मैं इसको ही आंसर राइट करके आती, लेकिन यहाँ पे ये भी है, थर्ड में भी 3 ऑल दिख रहे। मतलब हमें इन दोनों में से एक हमारा आंसर रहेगा, ये फिक्स है। यहाँ पे जरूरी नहीं होता कि हर एक ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं, आपके ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2, हार्डली तीनों के तीनों एलिमिनेट होंगे, लेकिन जितना एलिमिनेट होगा उतना ही हमें ईजी होगा। इन दोनों में अभी एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि 3 ऑल है जिसमें से 2 ऑल बन सकते हैं, अभी 3 ऑल है जिसमें से 2 ऑल बना सकते हैं। मतलब ये एलिमिनेट करने के लिए नहीं हो सकता। इसमें सम आ रहा है 3 ऑल है क्या नहीं है, मतलब ये भी एलिमिनेट हो। मतलब हमें इन दोनों को ही अभी चेक करना है। अगर हम लोग ये इस तरीके से देखते नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, पूरे स्टेटमेंट, हर एक स्टेटमेंट के ग्रुप को ड्रॉ करके देखते हैं। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है और इजी है समझने के लिए। सेकंड स्टेटमेंट के ग्रुप को हमें पहले सॉल्व करके देखना होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट का ग्रुप क्या दिए, ऑल काउज आर हॉर्सेस। मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, ऑल काउज आर हॉर्सेस। आगे दिखा है ऑल हॉर्सेस आर लायंस, ऑल हॉर्सेस आर लायंस, ऑल लायंस आर मंकीज, ऑल लायंस आर मंकीज। भी बस कंक्लूजन राइट है क्या वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं वो देखना है। ऑल काउज आर लायंस, ऑल काउज आर लायंस फर्स्ट हो रहा है। सेकंड, ऑल हॉर्सेस आर मंकीज, ऑल हॉर्सेस आर मंकीज।
मतलब हमारा आंसर क्या हुआ सेकंड। आप चाहो तो थर्ड भी चेक कर सकते हो, मैं थर्ड यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ ताकि आपका जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। थर्ड में दे ऑल हॉर्सेस आर काउस, ऑल हॉर्सेस आर काउस, ऑल लॉयंस आर हॉर्सेस, ऑल लॉयंस आर हॉर्सेस, मतलब लॉयन में इसमें आएगा, हॉर्सेस में अंदर। थर्ड ये ऑल मंकीज आर लॉयंस, ऑल मंकीज आर लॉयंस मतलब मंकी अंदर आएगा, थोड़ा सा लॉयन हॉर्सेस और all horses are cow, all horses are cows, all lions are horses, all lions are horses और all monkeys are lions, all monkey are lions। ये हुआ मेरा डायग्राम। अभी देखते हैं कंक्लूजन, सॉरी स्टेटमेंट, कंक्लूजन जो है वो फॉलो होने वाले हैं या नहीं। ऑल काउस आर लायंस, ऑल काउस आर लायंस नहीं है, मतलब ये क्या हुआ हमारा रॉन्ग हुआ। मतलब अगर आपको इधर ही आंसर मिला था, ये दोनों चारों आपके हार्डली 2 मिनट या फिर 1 मिनट लगा हमें इसको सॉल्व करने के लिए। मैंने इसलिए आपको ये याद रखना होगा 2 या 3 और रहेंगे तो उसमें उससे थोड़े ज़्यादा और आपको स्टेटमेंट में होने चाहिए। अगर एक ऑल दिया तो स्टेटमेंट में 2 ऑल चाहिए, 2 दिए तो 3, 3 दिए तो 4, और नहीं है तो ऑप्शन आपका एलिमिनेट होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नो वुमेन इज गर्ल, यहाँ पे नेगेटिव कंक्लूजन दिया है। मैंने कहा था जब नेगेटिव कंक्लूजन, अगर ऑल स्टेटमेंट के ग्रुप में पूरा स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव रहेगा तो उससे नो वाला कंक्लूजन हम लोग नहीं बना सकते। तो यहाँ पे सम नॉट से भी हम लोग नो नहीं बना सकते, सम नॉट, सम या फिर ऑल, इन तीनों से हम लोग नो का डेफिनेट नो का कंक्लूजन नहीं बना सकते। लेकिन नो में अगर पॉजिटिव होगा, पॉसिबिलिटी होगा, नो के साथ अगर पॉसिबल वर्ड यूज किया जाए तो वो फॉलो होगा, लेकिन नो कंफर्म नो नहीं बना सकते या फिर डेफिनेट नो नहीं बना सकते। तो नो है, हमें बस इतना देखना है कि पूरा पॉजिटिव स्टेटमेंट कहाँ कहाँ मिल रहा है। तो इसमें देखा जाए तो ऑल बॉयज पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव मतलब ये हमें चेक करना है क्योंकि नो आया है, यहाँ पे डेफिनेट नो है। यहाँ पे सम है, पॉजिटिव है, सम नॉट वो भी नहीं, सम नॉट से भी हम लोग प्रॉपर नो नहीं बना सकते। नेक्स्ट दिए ऑल और फिर से सम नॉट, मतलब ये हमारा इधर ही एलिमिनेट हुआ क्योंकि सम नॉट, सम और ऑल से हम लोग नेगेटिव कंक्लूजन पूरे तरीके से डेफिनेट नो नहीं बना सकते। थर्ड दिए सम, सम नॉट दिए, फिर सम नो, मतलब ये भी हमें चेक करना है क्योंकि यहाँ पे भी डेफिनेट नो दिख रहा है मुझे। लास्ट स्टेटमेंट का ग्रुप दिए ऑल, फिर सम नॉट और ऑल, मतलब ये भी एलिमिनेट हुआ क्योंकि ऑल, सम और सम नॉट से प्रॉपर नो नहीं बना सकते। मतलब हमें बस फर्स्ट और थर्ड को चेक करना है। तो फर्स्ट को चेक करते हैं पहले, ऑल मेन आर गर्ल्स, ऑल मेन आर गर्ल्स। सेकेंड है ऑल बॉयज आर वुमेन, ऑल बॉयज आर वुमेन साइड में लिखना होगा मुझे, ऑल बॉयज आर वुमेन क्योंकि ये दो अलग है। ऑल वुमेन आर किड्स, ऑल वुमेन आर किड्स, और नो किड इज अ गर्ल, कोई भी किड जो है वो गर्ल नहीं है, इन दोनों में नो रिलेशन। ये हमारा डायग्राम बना। अभी कंक्लूजन फॉलो हो रहा है वो चेक करते हैं। नो वुमेन इज गर्ल, कोई भी वुमेन जो है वो गर्ल नहीं है, राइट है। अगर पूरा का पूरा किड नहीं है गर्ल से तो उसके अंदर जो पार्ट है वुमेन का वो पूरा का पूरा वुमेन भी गर्ल नहीं हो सकता, मतलब ये वाला कंक्लूजन राइट जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं नो मैन इज बॉय, कोई भी मैन जो है वो बॉय नहीं है, राइट है, क्योंकि अगर गर्ल और किड में कोई रिलेशन नहीं है तो उन दोनों के अंदर जो पार्ट आ रहे हैं वो भी एक दूसरे से रिलेशन नहीं बना सकते, मतलब सेकेंड भी फॉलो हो रहा है। लास्ट दिया है ऑल किड्स में बी बॉय, पूरे के पूरे किड्स जो है वो में बी बॉय हो सकते हैं। यहाँ पे इधर की बात कर रहे हैं, अगर मैं बोलती ऑल किड्स आर गर्ल्स या फिर ऑल किड्स आर मेन इज अ पॉसिबिलिटी तो नहीं हो सकता क्योंकि बीच में नो का रिलेशन आ रहा है। लेकिन उन्होंने कहा है ऑल किड्स में बी बॉय, पूरे के पूरे किड्स में बी बॉय बन सकते हैं, पूरा पॉजिटिव स्टेटमेंट है,
यहाँ की बात, इतने पार्ट की बात हो रही है, पूरा पॉजिटिव है और मैं भी बोले पॉसिबल कर सकते हैं, मतलब ये भी राइट जा रहा है, मतलब हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 1। ये तो चेक करने की जरूरत ही, नन ऑफ दिस भी नहीं आएगा। बस एक 2 मिनट्स लगे हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बस एलिमिनेट करना आना चाहिए ऑप्शन को। जो इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने वहाँ पे लिख के दिए थे उस हिसाब से आपको ड्रॉ करना है। हम लोग को हर एक स्टेटमेंट के लिए डायग्राम चेक करने की जरूरत नहीं है, बस एलिमिनेट करते जाना। यहाँ पे आपका पूरा सिलॉक्स का जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। सारे कंसेप्ट जो प्री से लेकर मेंस तक के सारे कंसेप्ट हम लोगों ने यहाँ पे कवर किए। हर एक कंसेप्ट के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन भी लिए हैं। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ग्रुप डी और एनटीपीसी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर है वो मैथ्स के क्वेश्चन पेपर और रीजनिंग के क्वेश्चन पेपर में जो आए हुए क्वेश्चन है वो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय श्री कृष्ण।